नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। आलोक और ज्योति मौर्य एसडीएम की बेवफाई की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लगातार लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। आलोक मौर्य का एक कहना है कि हम अपनी बीवी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और जब वो एसडीएम बन जाती है अब दूसरे के साथ अफेयर में। ऐसी खबरें एक नहीं बल्कि कई सनसनीखेज खबरें सामने आई हैं। ऐसी ही एक खबर आपको प्रयागराज जिले के मेजा के क्षेत्र से मिल जाएगी। वहां रविंदर अपनी पत्नी को, रविंदर का ये दावा है, रविंदर कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हम खुद अनपढ़ हैं लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि वो पुलिस विभाग में नौकरी पा जाती है। लेकिन अब क्या है, रविंद्र को जो उनकी पत्नी रेशमा है छोड़ देती है। रविंद्र ये भी आरोप लगाते हैं जब मैं उसके साथ रहने जाता हूं तो मुझे मारती है, पीटती है, मुझसे वर्दी तक साफ करवाती है, जब नहीं साफ करता हूं तो मुझे खूब मारती है। अब रविंद्र का ये दावा है, रविंद्र कह रहे हैं कि अब वो मुझसे तलाक लेना चाहती हैं। अब दो खबर हो गई, अब तीसरी खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी एक खबर और आ गई है। अब एक और खबर है कानपुर देहात से। यहाँ अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले के सविता मौर्य से होती है। अब अर्जुन भी उसी कहानी की तरह है जिस तरह से आलोक आरोप लगा रहे हैं। आलोक की तरह अर्जुन भी अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और मेहनत मजदूरी कर करके उसे पढ़ा लिखा करके एक काबिल नर्स बनाते हैं। अब वो जब सविता काबिल नर्स बन जाती है तो अब सविता दिल्ली में नौकरी पा जाती है। जब नौकरी दिल्ली में पा जाती है तो अर्जुन घर पर रहते हैं और कहीं न कहीं 2-3 साल बाद अर्जुन को ये लगता है कि सविता कहीं न कहीं मुझसे दूरी बना रही है। कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन अभी अपनी पत्नी सविता पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी कह रही है कि तुम काले हो, कलयूटे हो और तुम्हारा हमारा कोई स्टेटस नहीं है, कोई मैच नहीं है, इसलिए तुम हमसे दूर हो जाओ। इसी तरह से अब कहीं न कहीं पतियों में जिस तरह से एक भय बना हुआ, लगातार कई पति हैं जो भय हैं। और एक खबर ये भी आई है कि जो खान सर की कोचिंग है, खान सर ने दावा किया है उनके कोचिंग में 93 महिलाएं पढ़ने वाली थी, अब वो नहीं पढ़ रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनके पतियों ने उनको वापस बुला लिया है। कहीं न कहीं पतियों में डर और भय है। ऐसी खबरें लगातार जब सामने आ रही हैं, एक ऐसी ही खबर सेम झारखंड से आती है। झारखंड में ठीक उसी तरह से एक पति आरोप लगाता है कि मैंने पढ़ाया लिखाया और अब पत्नी जब काबिल बन गई है तो और किसी के साथ अफेयर में है। तो कहीं न कहीं एक तरह से जिस तरह से पहले महिलाओं के साथ रेप हो जाता है तो महिलाएं नहीं बताती थी कहीं न कहीं कि समाज में हमारा स्टेटस क्या होगा, लोक लाज का डर और भय था। लेकिन अब कहीं न कहीं पुरुष सामने आ रहे हैं। जब पत्नियां छोड़कर, नौकरी छोड़ पाने के बाद जब छोड़कर जा रही हैं तो अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो मामला है उसके सामने आने के बाद मीडिया में तो कहीं न कहीं अब पति भी सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं मेरी भी पत्नी पढ़ती थी, मैंने भी उसे पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद अब और किसी के साथ हो जा रही है। कहीं न कहीं ये मामला जो है तेजी से तूल पकड़ रहा है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।